यूपी के मिल्कीपुर विधानसभा के उपचुनाव में बीजेपी ने बाजी मार ली, यानी जीत का परचम लहरा दिया और अखिलेश यादव की पार्टी को करारी हार मिली। दरअसल मिल्कीपुर विधानसभा महज विधायकी की सीट नहीं थी, बल्कि प्रतिष्ठा की बात थी। प्रतिष्ठा इस बात की थी कि इस सीट को जीत कर ही भाजपा उस घाव को भर सकती थी जो चोट उसको 2024 के लोकसभा चुनाव में लगी थी। शायद यही वजह थी कि योगी आदित्यनाथ ने खुद उस सीट का कमान अपने हाथ में ले रखा था। तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव भी इस फिराक में थे कि उनको ये सीट मिल जाए, जिससे वो एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ पर चोट डाल सकें और ये कह सकें कि भाजपा धर्म की राजनीति कर रही है। ये कह सकें कि राम की नगरी ने फिर एक बार उनका उद्धार नहीं किया। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। योगी आदित्यनाथ ने खुद मिल्कीपुर का मोर्चा संभाला और 8 महीने के भीतर ही उस दाग को धो दिया जो उन पर लोकसभा चुनाव में हार का लगा था। अयोध्या जिले की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर भाजपा और सपा के बीच कांटे का टक्कर था। दोनों ही राजनीतिक दल भाजपा और सपा एक दूसरे के वोट बैंक को साधने की जुगाड़ में थे, लेकिन जनता ने रामराज को चुना। दरअसल मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर साल 2022 में विधानसभा चुनाव हुआ था, जिसमें सपा के अवधेश प्रसाद को जीत मिली थी। इसके बाद साल 2024 के लोकसभा चुनाव में अवधेश प्रसाद ने फैजाबाद लोकसभा सीट से अपनी किस्मत आजमाई और उनको जीत मिली, जिससे मिल्कीपुर की सीट खाली हो गई। भाजपा को बीती लोकसभा चुनाव में अयोध्या से हार का जो खंजर लगा था, उसका घाव मिल्कीपुर विधानसभा सीट को जीत कर ही भरा जा सकता था। शायद यही वजह है कि वहां का चुनाव महज चुनाव ही नहीं रहा, प्रतिष्ठा बन गया। प्रतिष्ठा बन गया योगी की, प्रतिष्ठा बन गया अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव इस दांवपेच में लगे थे कि उनको मिल्कीपुर मिल जाए, तो सीएम योगी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे थे जनता को साधने में, उनको बताने में कि उनके लिए क्या सही है, उनको ये बताने में कि अखिलेश यादव की नीयत कैसी है। दलित बेटी के साथ, इज्जत के साथ खिलवाड़ करने वाला मोइन खान इनका हीरो होता है। अरे बेटी तो बेटी है, उस बेटी का सम्मान होना चाहिए था, उसकी सुरक्षा होनी चाहिए थी। सफाई दे रहे हैं कि डीएनए जांच होनी चाहिए। अरे उस बेटी का बयान पर्याप्त है, लेकिन फिर भी ये लोग बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं। यही समाजवादी पार्टी का वास्तविक चरित्र है। और इसलिए बहनों और भाइयों, मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं, आज मैं आप सबसे यही बात कहने के लिए आया हूं, ये लोग लगातार समाजवादी पार्टी जब भी सत्ता में आई, और इसलिए तो हम कहते हैं, देख सपाई बिटिया घबराई। सीएम योगी लगातार अखिलेश यादव को साधने की कोशिश कर रहे थे और इसके साथ ही सपाइयों के राज में बेटियों की क्या स्थिति रहती है, ये बता रहे थे कि किस कदर सपा की सरकार में बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जाता है। मिल्कीपुर में करारी हार के बाद हमेशा की तरह अखिलेश यादव ने उसे झूठी हार बता दिया और उन्होंने एक्स हैंडल पर लिखा, पीडीए की बढ़ती शक्ति का सामना भाजपा वोट के बल पर नहीं कर सकती, इसलिए वो चुनावी तंत्र का दुरुपयोग करके जीतने की कोशिश करती है। ऐसी चुनावी धांधली करने के लिए जिस स्तर तक अधिकारियों की हेराफेरी करनी होती है, वो एक विधानसभा में तो भले किस तरह संभव है, लेकिन 403 विधानसभाओं में से 420 ही नहीं चलेगी। इस बात को भाजपा वाले भी जानते हैं, इसलिए भाजपाइयों ने मिल्कीपुर का उपचुनाव टाला था। पीडीए मतलब 90% जनता ने खुद अपनी आंखों से ये धांधली देखी थी। ये झूठी जीत है जिसका जश्न भाजपाई कभी भी आईने में अपनी आंखों में आंखें डालकर नहीं मना पाएंगे। उनका अपराधबोध और भविष्य में हार का डर उनकी नींद उड़ा देगा। जिन अधिकारियों ने चुनावी घपलेबाजी का अपराध किया है, वो आज नहीं तो कल अपने लोकतांत्रिक अपराध की सजा पाएंगे। एक एक करके सबका सच सामने आएगा। न कुदरत उन्हें बख्शेगी, न कानून। भाजपाई उनका इस्तेमाल करके छोड़ देंगे, उनकी ढाल नहीं बनेंगे। जब उनकी नौकरी और पेंशन जाएगी तो वो अपने बच्चों, परिवार और समाज के बीच अपमान की जिंदगी की सजा अकेले भुगतेंगे। लोकसभा चुनाव में अयोध्या में हुई पीडीए की सच्ची जीत उनके मिल्कीपुर के विधानसभा की झूठी जीत पर कई गुना भारी है और हमेशा रहेगी। मिल्कीपुर में बम्पर जीत हासिल कर भाजपा ने अयोध्या लोकसभा में हार का बदला ले लिया। भव्य राम मंदिर के निर्माण और पिछले साल 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बावजूद इस सीट पर हार मिलने से नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली भाजपा की जीत पर धब्बा लगा था, जिसका बदला सीएम योगी ने मिल्कीपुर जीत कर ले लिया।
काउंटिंग की शुरुआत में ही भाजपा को लगातार बढ़त हुई थी। अंतिम परिणाम आते आते ये फैसला काफी हो गया और आखिर में सपा की साइकिल पंचर हो गई और मिल्कीपुर में कमल खिल गया।